राधे राधे फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और भाई सुबह सुबह का टाइम है और बच्चों को जाना है स्कूल। और स्कूल में आज मैंने मतलब खाने में बना दिए हैं इनके लिए मैंने पकौड़ी, क्योंकि मिठन कह रही थी कि मम्मी आज पकौड़ी बना दो, कई दिन हो गए बनी नहीं, नवरात्रों से नहीं बनी ना, उसमें ही कई दिन लगने लगा। और ये अंदर जो है वो और जो मैंने पिट्ठू करके रख रखा था पेस्ट में, फिर बाद में बनाऊंगी इसके पापा के लिए। और इधर अनु की चल रही है मस्ती, स्कूल में साथ तो इसकी मस्ती चल जा, पता नहीं किसकी नकल उतार रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। देखो मेरा ड्रेसिंग सेंस मम्मी, यार मैं ऐसा ऐसा करके चलूँगा। माँ का अच्छा चल रहा, देखो इधर चल रही है इसकी मस्ती। स्कूल में से आ गए थे दोपहर की टाइम की बात है। और भाई फिर देखो जी, ये है शायद नेक्स्ट डे, कितने सारे कपड़े हो रहे हैं। आधे मैंने धो दिए, कुछ धुलने लग रहे हैं और कुछ अभी धुलने रह रहे हैं, क्योंकि मैं कपड़े रोज़ रोज़ धोती नहीं, फिर क्या फ़ायदा मशीन में। डेली के डेली मशीन चलाओ, फिर जो एक्स्ट्रा सरफ हो वो सारा बिरान हो जा, इसलिए मैं 2-3 दिन में एक बार धोऊँ। और जैसे ये कपड़े धुलने में बैठूँ तो जो भी मतलब इनके फटे जरा मरा से उधड़े हुए कहीं से कपड़े होंगे, वे सब मैं एक तरफ अलग कर लूँ। इसकी पैंट की इसने मोरी जो है वो नीचे से उधड़ी हुई थी, इसके मैंने पहले तुरपाई पूरी करी, फिर जरा जरा सी जहाँ जहाँ तो उधड़ी हुई थी उसकी मैंने सिलाई कर दी, क्योंकि धुलने से पहले ही अगर इन्हें सिलना तो फिर ये धुलते टाइम और ज़्यादा नहीं फटते। और अपना सही भी रहा, ये तो बताते भी नहीं कभी बच्चे आकर के मारे उधड़ रहे या कुछ भी, मैं तो खुद ही रोज चेक करके ही धुलूँ। और कुछ रह जाए तो फिर बाद में भी देख लूँ। इधर से भी बराबर में दोनों साइड मैंने इसमें सिलाई लगाई, थोड़ी सी बिल्कुल हल्की हल्की सी, आधा इंच की करीबन उधड़ी सी होती थी, पर अच्छे नहीं लगते कपड़े। और भाई फिर मैंने सारे कपड़े धुले, और धुलने के बाद पहले मैंने सारा धो दिया अंदर तक पूरा घर। पोछा मैं बाद में लगाऊंगी, पहले मैंने धुल कर वाइपर लगा दिया, फिर और साफ सा हो जाए अच्छा सा। सूखन भी लगाए हो तो धुला हुआ, पोछा भी मैंने मारा नहीं, मैं पहले ही कपड़ों की गट्ठड़ बांध कर इसे घेर में ले जाऊँ, वहीं फैलाऊँगी। मशीन बिल्कुल अच्छे से धो दी, और भाई घेर में मैं फ़ोन लेकर नहीं गई थी सर, गट्ठड़ को वहीं फैलाया हूँ पहले में। और फिर वहाँ से आते हुए मैं ले आई साइडों को उधर से घेर में, सब मैं आ जा तुझे भी नुलाऊँगी, क्योंकि इसके पापा नुमा रहे थे घेर में गायों को। और नहाते टाइम ये उन्हें बार बार परेशान कर रहा था गायों को, तो उन्होंने इसके ऊपर पाइप चला दिया, वहीं का वहीं गिल्ला सा हो रहा था, गोबर में बैठेगा सारा सन गया। मैंने कहा मैं लाओ ऐसा मुझे तो ऐसा मैं नहलाऊँगी अच्छे से शैम्पू से, क्योंकि फिर गंदा सा अच्छा नहीं लगता। बच्चे भी इसका वैसे ही कोली भर भर का प्यार सा करो जहाँ फिर बदबू सी आवे। वैसे तो नहा लाओ 30 दिन आराम से, छोटा छोटा सा परेशान कर रहा था, बहुत चिल्ला हुआ था। अब नहीं करता तो अब दिक्कत नहीं होती, अब आराम से नहला दो। मैं केली नहीं ला रही, मैं कोई वो नहीं है, पाइप से फिर से पानी चला दूँगी, पहले साफ़ कर दिया। और भाई दोपहर का खाना खाने के बाद फिर हम गए लेट, फिर शाम को उठ कर मैंने चाय पी कर रख ली मशीन में मैंने ब्लाउज़ पहले इसका बनना वैसा कट वर्क वाला गला, तो इस तरीके से पहले ऐसा कटिंग होगी, फिर वैसा गोल शेप में कटिंग होगी, फिर उसके बाद ये पलटा जाएगा। इतना सारा काम हो इस गले में। इसकी दूसरी वीडियो मैंने बना रखी है, शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूँगी, उसमें आप देख लेना। और ये ब्लाउज़ बनकर शाम के टाइम तक तैयार हो गया था, लगभग 5-5:30 बजे तक। और फिर मैं कपड़े तो पहले ही ला कर रख दिए थे मैंने, लेकिन तह बाद में कर रही मैं, ले आई थी मैं 2:30 बजे के करीबन कपड़े, जब चाय पीने से पहले, फिर चाय पीकर जब बैठी ब्लाउज़ करन। और ये देखो जी सबके कपड़ों की तय होगी, तौली एक साइड कर दिया। इसके पापा के खेत के अलग, घर के अलग, बच्चों की भी इस तरीके से ड्रेस अलग हो जावा, क्योंकि ड्रेस तो वैसे हैंगर पर टंग जावा, ये तय कर नहीं रखते, क्योंकि फिर वैसा हो जाए अगर प्रेस ना हो बाई चांस तो ये वैसी हो जाए फिर ख़राब सी। और इधर 1-2 कपड़े रह गए थे, तो मिठन इनकी तय बना रही है। पहले हम इस तरीके से तय बनाकर सबके कपड़े अलग अलग कर रखना, फिर आराम से सबके अलग अलग खन्नों में अलमारी में रखे जावा, आसानी रहा फिर रखने में। और भाई फिर सबसे पहले मिठन ने अपने और जो है हनु के कपड़े संगवाने शुरू करें, क्योंकि ये इधर के खाने इनके ही है। सबसे ऊपर ला मिठन का, फिर हनु का, फिर इसके पापा का, जैसा कि मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था। और ये सबसे ऊपर इसने अपना ले रखा है, असल मेरे ऊपर चढ़ गया अपने रखा, क्योंकि फिर नु गया मेरे में कोई डिस्टर्ब नहीं करता मुझे, मैं अपना एक तरफ लूँगी सबसे ऊपर। फिर मैंने भाई अपने कपड़े लगाए, तौलिए सबके मैं अपने वाले उसमें ही रखूँ एक साथ, उसमें से ही ले लो जिसे लेने, वहीं रखे रहें एक साइड को। कपड़े मुझे लाने में बिल्कुल धूप में ही अच्छा लगा, जब बिल्कुल 2:30-3 बजे काड़ी धूप हो, जब भी ला कर मैंने रख दूँ, और फिर आराम से इनकी ता कर रख गई। जब भी मुझे आनंद से आवा, इतना इनके तानी होती, इतना फिर नु लोग हो जाए, यो भी काम पड़ा यो भी पड़ा। फिर भाई दोपहर में लेटे भी थे और कपड़े वगैरह रखे थे, तो बेडशीट हो गई थी ख़राब, फिर दोनों माँ मिट्टी ने मिल गया बेडशीट जो है सही से करके बिछाई, क्योंकि पहले दोपहर का काम करके ब्लाउज़ वगैरह करके वो करके फिर मैं भी जो है थक गई थी, अब थोड़ी देर लेटूँगी। फिर हो गई थी वही शाम को मिठन बोली कि मम्मी वो बना दो माइक्रोनी और पास्ता मिक्स करके,
तो फिर मैंने यो बॉईल करना रख दिया था पहले ही। और प्याज और टमाटर जो काट लिए थे, प्याज मैंने डाल दिए हैं इसमें तेल में। हींग जरूर डाल लूँ मैं हर चीज़ में। और वैसे तो ये लेके आई थी एक दिन, जिस दिन बर्थ खुले अड्डे पर से, यही माइक्रोनी पास्ता, वो भी बहुत टेस्टी लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने बना कर खिलाया तो उसके पापा बोले ये भी बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है। और ये पहली प्लेट मैंने तैयार कर दिया और ये मैं दिखाऊंगी हूँ ना। और भाई बस रसोई में भी बना ली थी, फिर खाने वाने की बनाई नहीं, अपना अंदर बैठ कर चारों ने खा लिया था शाम के टाइम। हल्का सा देखो अंधेरा हो गया है बाहर बरामदे में, वैसे तो नीचे जल्दी अंधेरा हो जा। और ये जैसे ही इस तरीके का काम करा, बर्तन भी बहुत सारे हो जा। और अब बनाऊंगी मैं रोटी, क्योंकि भाई माइक्रोनी थोड़ी थोड़ी खाई थी, तो अब जा खाना बनाना जरूरी। खाने में बनाई मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्जी, और अब सकूँगी मैं रोटी। और बर्तन देखो कितने सारे हो गए, क्योंकि कुछ तो दूध के हो जा 3-4 बाल्टी यहाँ पर, और फिर ये वैसे बर्तन हो जा, माइक्रोनी उबाली छौंकी वैसे खाने पीने के। और इधर मैंने देखो सारे बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं रात को, सिंक वगैरह बिल्कुल साफ़ करके, स्लेब वगैरह, रोटी भी खा ली थी सब ना। और बस अब मुझे लगा लगभग बज गए होंगे 9, और अब मैं करूँगी दूध बच्चों का। टोकरे में भी लगा दिया मैंने सारे बर्तन सूखने के बाद। मैं अपना ये काम सब रात को फाइनल कर दूँ लगाने वगाने का, फिर सुबह उठ कर ज़्यादा काम नहीं रहता। और अब मैं बच्चों को दूँगी दूध घोल के, क्योंकि हनु सोने लग रहा है, उसे आ रही है नींद। बस उसे एकदम खड़ा करके दूध पिला देंगे तो फिर सो जाएगा वो आराम से। फिर यही कहता रहा ले आओ मम्मी, लेटा है वो। मैंने कहा मगर चलो मैं ला रही है। और देखो करीबन बज गए हैं 9:15 हो गए शायद, 9:15 बजे तक हमारा सब काम निपट गया। फिर मैंने दिया बच्चों को दूध। और जो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। राधे राधे फ्रेंड।